So guys, this is me, Saresh Joe. Right now, I'm gonna give you an update regarding the media briefing by those intellectuals, by those concerned citizens who lead today's mass rally program. So as came to know that these people, they are not belong from any organizations or association. Today mass rally which has been taken place, and these people lead those today's mass rally which has been taken place right from Akashdeep to IG Park Itanagar. So they clearly claim that they are not associated with any association or union, but they voluntarily extending their support to Sonam Wangchuck. So regarding this media briefing, let me show you the glimpse of the footage of it. सबसे पहले तो हम सबको थैंक यू बोलना चाहता है, स्पेशली द यूथ्स, द पीपल जो आज आया है. आज मेरा आवाज़ भी डाउन है, बट मेरा हौसला इतना डाउन नहीं है. मेरा जो स्पिरिट है बहुत अप है. एंड देन हम आज मतलब एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर ही नहीं पा रहे. देन अगेन हम वही बोलना चाहते हैं कि जो हम लोग का स्टार्टिंग में जो मोटिव था, जो हम लोग का प्लान था टू वेकअप, एंड इट वाज मोर लाइक अ वेकअप कॉल टू एवरीवन. बोला भी था कि स्नूज मत करिए ये कॉल को, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कोई भी स्नूज नहीं किया, इवन आफ्टर विटनेसिंग टू यस्टरडेज वर्ल्ड कप मैच अर्ली 4 AM तक. बट देन अगेन सब आया है, आप इतना नंबर्स आया है, एंड देन उस जो वो सब के लिए थैंक यू सो मच. एंड देन मोटिव हम लोग का ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं था. हम लोग का मेन क्या था कि द सिस्टम जो है कि हाउ द थिंग्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड, तो वो सब चीज़ को हम लोग क्वेश्चन करने के लिए. बट देन अगेन ये चीज़ भी आप लोग देखिए कि हम लोग का ग्रुप में से कोई भी कंस्टेंटली एक ही इंसान जो बार बार ब्रीफिंग नहीं दे रहा. इट्स ऑल द यूथ्स. जब भी उसको कहीं माइक मिलता है सबको मौका मिल रहा है, तो दैट इज़ द थिंग वी आर लुकिंग फॉर. सबको मौका मिलना है, सबको वॉइस करना है, वही था हम लोग का मेन मोटिव. एंड आज का रैली इतना सक्सेसफुल था, इतना सक्सेसफुल था कि आप लोग मीडिया प्रेजेंस में आप लोग खुद देख लेगा. हम लोग का फर्स्ट ब्रीफिंग ही हम लोग का विद इन 2 days हम लोग का मोर देन 900K व्यूज़ गया है. तो आई थिंक उससे और ज़्यादा थैंकफुल हम लोग क्या कर सकते, क्या कह सकते हैं ना. एंड थैंक्स टू ऑल द वेल विशर्स जो हमको पर्सनली कॉल किया. हम लोग का ब्रीफिंग देखकर मेरा नाम से मेरा नंबर निकाल कर हमको कॉल किया है. जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर एक इंडिविजुअल किसी का नाम से ही नंबर निकाल सकता है, तो हम लोग सिस्टम खुद कैसे चेंज नहीं कर सकते. जैसे हम बोला था आकाशदीप में हम जब गैदर हुआ था, पीछे मुड़ो, नंबर्स को देख के सब सरप्राइज हो गया. बट देन हम वो लोग को बोला कि अपना पाँव पे देखो, वो 2 नंबर, वो 2 पाँव को देख के वो एक्चुअली में वो नंबर है, नॉट द क्राउड. जो अभी हम लोग यहाँ आया है, हम लोग का पूरा जूता चप्पल पाँव सब कुछ गंदा हो गया है, वो गंदा नहीं हुआ है. एक्चुअली हम लोग का हाथ पाँव ज़्यादा साफ हो गया आज. दैट इज वाई वी आर हियर फॉर द चेंज. इसीलिए हम लोग ये कॉल किया था. एंड थैंक यू वेरी मच. So good to see, now the youths are waking up, they are participating in the social cause, but at the same time it's going to be 30 days. The government, they are not responding to the protester. तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक जी भी हंगर स्ट्राइक में रहा है, उसको फोर्सफुली रिमूव किया गया है वहाँ जंतर मंतर से. आपको लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट का तरफ से, अकाउंटेबिलिटी आपको देंगे, रिस्पॉन्स आएंगे, बात को डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व होगी? बिल्कुल नहीं होगा अनलेस जब तक वो लोग सेम पावर में रहेगा. वो तो वेरी ऑब्वियस है. हम उसमें फर्दर मोर इतना डीपर इनसाइट्स हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ जाने से फिर हम लोग का जो एजेंडा है, वेकअप कॉल है, वो जो पॉलिटिकल एजेंडा में चला जाएगा. तो आई वुड लाइक टू कीप इट वेरी एपॉलिटिकल, एंड आई वुड लाइक टू कीप इट वेरी न्यूट्रल, ताकि जो जैसे आज टीचर्स लोग आया है, डॉक्टर्स लोग आया है, एंड इवन पेरेंट्स लोग आया है, एंड इवन नीड एक्सपीरियंस, एंड ऑल द यूथ जो आया है, वो क्यों आया है? क्योंकि देयर वाज नो पॉलिटिकल एजेंडा. तो दिस वाज अ वेकअप कॉल. और फर्दर मोर थैंक्स टू दिस तेची राणा आची एंड तदग्नालो आची, वो दोनों ग्राउंड जीरो में गया है, तो उसको हमने पर्सनली कंटेक्ट किया है. क्योंकि विदाउट नोइंग द नो हाउ, ग्राउंड जीरोस का नो हाउस को हम लोग यहाँ में हल्ला करने से फ़ायदा नहीं. तो रिगार्डिंग दिस वो लोग भी आज संसद चलो में वहाँ में वो लोग भी पार्टिसिपेट किया है. एंड थैंक्स वो लोग को, क्योंकि वो लोग का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का कारण से ही हम लोग यहाँ वैलिड से ही यहाँ में हम लोग गैदर हो पाया है. विदाउट द वैलिड वहाँ का ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट का नहीं होने से तो हम लोग का यहाँ घूमना फिरना हल्ला करना वो वेग हो जाना. You are claiming that this rally is totally not politically motivated, but at the same time that there is one MP from our state. He himself was claiming that the asking resignation of Union Education Minister, it's a political motivated. वो थैंक यू. ये अच्छा क्वेश्चन है आपका. सिंस आप इतना मतलब आप लोग का ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रहा है ना, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग इज वैलिड. बट देन अगेन जब तक जो सत्ता में बैठा है वो लोग तो आपस में एक दूसरे को क्वेश्चन करते रहेगा. बट डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. दैट इज नेसेसरी.
तो आप लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेनिंग भी किया था, कुछ मेमोरेंडम वगैरह सबमिट करने का प्लान है, क्या है? हम लोग का ऐसा मेमोरेंडम नहीं है, बट हम लोग का रेजोल्यूशंस का एक 5 पॉइंट है, वो जो आज हम लोग पूरा स्पीच में जो होल रैली में जो हुआ है वही उसको हम लोग एकदम समझ करके डायरेक्ट ऑफिशियली 5 पॉइंट्स राइटिंग में है, उसको हम लोग बिफोर गोइंग टू द सीएमओ ऑफिस उसको हम लोग फिर वो करेगा। एंड देन हम लोग सोच रहे हैं कि फर्दर वो ऑनलाइन में भी एक वो करेगा, कैंपेन करेगा पिटिशन साइन करने के लिए, उसको भी हम लोग सकने से उसके साथ में हम लोग देगा। ऐसे यूथ जैसे आप एजुकेशन में आप एक्सपर्ट है, जैसे आप एस्पिरेंट भी थे होंगे या आपका कोई या सिबलिंग्स यंगर एस्पिरेंट होंगे नीट का, आपको क्या लगता है कि पेपर लीक सिर्फ नीट का नहीं है, हमारे स्टेट में भी हुआ है, काफ़ी स्टेट में भी हुआ है, आपको क्या लगता है कि क्या रिफॉर्मेशन इस पर बहुत ज़रूरी है, लाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम इंडिया में बिल्कुल ठीक है, बट क्या हो गया हमसे, यहाँ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम लोग सिखाता नहीं, हम लोग डायरेक्टली सिलेबस बेसिस में पढ़ाता है, तो उसमें हम लोग एडिशनली स्किल बेस्ड एजुकेशन करने से बहुत अच्छा रहेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ गिविंग दिस एक्स्ट्रा आईटी वाला वगैरह लोग को छोड़कर हम लोग डायरेक्ट अगर स्कूल में ही स्किल बेस्ड एजुकेशन करवाएगा तो अननेसेसरी इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा वाला का जरूरी ही नहीं होगा। एंड देन उससे उसी तरह जो स्किल वाला यूथ लोग है, जो टेक्निकल स्टडीज़ करके रखा है, वो लोग के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा। तो उसी तरह ये फॉलो अप करके ये चेंज को धीरे धीरे हम लोग टाइट करना पड़ेगा, जितना लूज होगा वो उतना हिलेगा और हम लोग का पिकअप उतना स्लो होगा। जैसे कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कंट्री वाइड ये जो मास रैली है अनाउंस किया है, और इट्स वेरी गुड टू सी कि बहुत सारे स्टेट से एक से स्टेट वो सब साथ दे रहे हैं, लेकिन आज अगर गवर्नमेंट का तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है, ऐसे अरुणाचल यूथ आप लोग की तरफ से वो जो सीजेपी है उनको क्या कहना चाहिए? सीजीपी के ऊपर आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, क्योंकि हम लोग उसका जो है इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट हम लोग उससे थोड़ा भी ऐसा अलाइन नहीं है, तो इट इज़ डायरेक्टली यूथ फॉर चेंज। अरुणाचल का है, पीपल है, वो लोग ही का उसका तरफ से ही है। थैंक यू। और आप लोगों का कुछ फ्यूचर कुछ प्लानिंग है, जब तक आप लोग का डिमांड को फुलफिल नहीं होगा तब तो नेक्स्ट स्टेप कुछ होगा क्या? एज ऑफ नाउ तो हम लोग को आज का बात ही शाम को ही पता चलेगा, क्यों अभी हम यहाँ फर्दर इतना हैवी कमेंट्स कर देगा तो वो थोड़ा डिलीशनल हो जाएगा। आप जो कि हाँ, तो अभी सेंटर से फिर आज का क्या होगा अपडेट होगा। फर्दर मोर ऑब्वियसली द वन हु इनिशिएटेड दिस एवरीथिंग, तो उसका थ्रू ही सोनम वांगचुक जी का थ्रू ही थोड़ा वो फॉलोअप में जाएगा। ये सोनम वांगचुक अगर कांग्रेस लाइक कंटिन्यू तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को तक रहेगा गवर्नमेंट तरफ से रेस्पॉन्स रहेगा, अगर रेस्पॉन्स नहीं रहता उसका कांग्रेस से कंटिन्यू करता, आज कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से भी प्रोटेस्ट करता है, ऐसे लाइक लीड्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? उसके लिए हम लोग फर्दर मोर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट को ही हम लोग वेट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम यहाँ हम तो बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट को ही एक्सपेक्ट कर रहा है, तो अदर देन दैट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर होगा तो ऑब्वियसली राइटफुली हम लोग भी एडवांस करेगा एंड अकॉर्डिंगली हम लोग सीट प्लान करेगा। ओके, कॉकरोच जो यूथ है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे फाइनल? नहीं, हम उसमें जैसे हम बोला है, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन सीजेपी बिकॉज वी आर नॉट। कांग्रेस जनता पार्टी जैसे आपने देखा होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा कि कॉकरोच यूथ को कॉकरोच उन्होंने टर्म दे दिया, तो कॉकरोच को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपका तरफ से? कॉकरोच को तो हम कुछ मैसेज नहीं देना चाहेगा, हम यूथ को मैसेज देना चाहेगा, क्योंकि जैसे एवरी नाउ एंड देन ये सीनियर वाला लोग जो है कुछ कॉल आउट करते रहेगा, बट उसको हम लोग ही तो भेज रहा है ना, तो वो सब चीज़ को हम लोग पहले फिल्टर होना पड़ेगा। तो हम लोग फिल्टर खुद नहीं हो रहा है, तो बाहर से कुछ भी बोलता है तो हम लोग जो गंदगी बोल रहे हैं वो गंदगी को हम लोग लेते जा रहे हैं। तो अगर हम लोग का खुद का ऊपर में फिल्टर होगा तो वो गंदगी खुद फिल्टर होकर हम लोग उसको बेटर प्रोसेस करेगा, बेटर चैनल करेगा, वही है। थैंक यू। तो जैसे आप लोगों की तरफ से आज जो रैली ऑर्गेनाइज किया गया था, देखने को मिला है कि एक बहुत बड़ा ही सक्सेसफुल हुआ है, तो बता दीजिए रैली का जो मोटिव था, हम लोग सबको पता है, फिर भी एक बार आप लोग का मुंह से। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं किए, ये अरुणाचल का जो यूथ है, जो लाइक माइंडेड पीपल है, वो लोग ऑर्गेनाइज किए। और अबाउट द प्रोटेस्ट, उसको हम अगर ज़्यादा बोलते रहेगा तो सोनम वांगचुक सर का जो सेक्रीफाइसेस है अभी तक, जितना भी दिन वो इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक में था, वो बेकार चला जाएगा। ज़्यादा बोल के फ़ायदा नहीं है। आप लोग को इशू मालूम है क्या है, यूथ क्या चाहिए बोल के आपको मालूम है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन वो होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनका जो गुरु है, अभी तो ऐसा हो रहा है कि हम लोग उसका भी रिजाइन चाहिए हम लोग को। और क्यों चाहिए बोलने से, ऐसे सरकार में बैठ के क्या फ़ायदा है जहाँ में आप एक आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं ना। और जो लोग भी अभी तक नहीं समझा है कि आप लोग बोल रहा होगा कि हम लोग बीजेपी का अगेंस्ट में है, हम लोग इसका अगेंस्ट में, देखो हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं है और होगा भी नहीं। लेकिन ये जो अभी का जो हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये सीजेपी और वर्सेस बीजेपी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सीजेपी को सपोर्ट मत करो,
हाँ, आप लोग सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट मत करो, लेकिन आप लोग जितना भी स्टूडेंट्स जो पेपर लीकेज की वजह से, लीकेज ही बोलेगा ना, जो लीकेज किंग कराया है धर्मेंद्र प्रधान, तो जितना भी हम लोग का पेपर लीकेज की वजह से जितना भी स्टूडेंट्स अपने आप को जो भी किया है, हम वो तो नहीं बोल देगा, मराए वराए तो ना वो टू मच हो जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट लो गवर्नमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर एटलीस्ट उसके लिए बात भी करो, क्या है क्या नहीं उसके बारे में बात करो ना। हम लोग होप रखते हैं ना एज ए ह्यूमन भी, आप सोच के देखो ना, इसलिए हम थोड़ा पहले से क्यों बोल रहा था, कोई भी पॉलिटिशियन एटलीस्ट नेता बनने से पहले इंसान बन के देखो, उसके बाद नेता बनो, है कि नहीं। आप अगर इंसान बनेगा ना, तो आप एक इंसान का जब जान जाता है ना, तब आप लोग समझिएगा कि क्या है क्या नहीं, इशू क्या है क्या नहीं, बोल के इशू के बारे में आप लोग बेहतर बात तो करेगा ना। उसके बाद में आई एम सो थैंकफुल कि हम लोग का अरुणाचल में ऐसे वाला मीडिया नहीं है जो किसी का मतलब ऐसा पाँव को लैक करके चटने वाला। ये अच्छा है कि हम लोग का अरुणाचल का मीडिया जो सच है उसको दिखाता है, अलग का जैसे हावड़े नहीं है, जो गोदी मीडिया बोलते हैं ना, गोदी मीडिया ना। हाँ, तो मेरा तरफ से इतना ही है कि हम लोग का प्रोटेस्ट पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग का अंदर में जो होप है, जो आग है, वो कभी नहीं बुझेगा। सिर्फ मेरा नहीं, हर किसी का वो आग कभी नहीं बुझने वाला है, हमेशा रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देगा। आगे देख लो, पूछो।